अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद मुगल और आज की वीडियो में बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट 2024-25 पाकिस्तान का कौमी बजट आज पेश होने जा रहा है असेंबली में। क्या कुछ होना है, क्या कुछ रिलीफ मिलना है आवाम को, इस पे बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बजट की बात करूं तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ की जो गवर्नमेंट है इसका पहला बजट है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज़ ग्रुप है हमेशा से जो है डेवलपमेंट पे ये काफ़ी ख़र्चा करते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, फिर उसके अलावा टैक्सेस में इजाफा करते हैं जिसमें मोस्टली प्रॉपर्टी को ये काफ़ी निशाना बनाते हैं। प्रॉपर्टी पर काफ़ी हैवी टैक्सेस लगाते हैं और इस बार भी FBR ने कंफर्म किया है कि 5 करोड़ की अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उस पर 3% टैक्स में इजाफा होगा। फिर नॉन फाइलर और फाइलर की जो रेशो है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता है उस पर जो हैं ये लगाएंगे टैक्स 7%। और फिर गाड़ियों की दरामदात पर भी टैक्स लगेगा। और ओवरऑल जो इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, कोई भी अगर आप इंपोर्ट करते हैं टोबैको, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, तो इस पर टैक्सेस में जो है इजाफे की आज एक्सपेक्टेशन है। और इसके साथ साथ ये जो आप फूड एंड बेवरेज इस्तेमाल करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने खाते हैं, फास्ट फूड है, इस पर भी सिफारिश की गई है कि आप जो है हाई टैक्सेस लगाएं, क्योंकि नवाज़ लीग का ये हमेशा से होता है कि आप मियाना रवि जो है वो इख्तियार करें। फिर मार्केट्स पे टैक्स लगेगा, इस तरह टोबैको पे टैक्स लगेगा, फूड एंड बेवरेज की मैं बात कर चुका हूँ। तो ये वो सारे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ेंगे। उसके अलावा महंगाई को कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं कि इन्फ्लेशन को कम किया जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम है, हम 65% इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, जबकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 25 से 30% तक ही है। और अब अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करना है तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है उसको क्राइटेरिया फिलअप करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है वो काम करना चाहिए। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करते हैं तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ बात होगी सी पैक के मतलब, क्योंकि सी पैक पाकिस्तान की बैकबोन है और सी पैक से पाकिस्तान की एनर्जी में इजाफा हो रहा था। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था रोड का वो बन रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो 2018 से 22 तक होता रहा उसने सी पैक को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। फिर जैसा कि मैंने बात की, गाड़ियों की इंपोर्ट पर आपको 30% अब टैक्स देना पड़ेगा। 1800 सीसी से जितनी भी ज़्यादा रेंज की गाड़ियाँ होंगी उस पर आपको FBR ने सिफारिश की है कि 30% तक टैक्स लगाया जाए। तो ये जिस तरह प्रॉपर्टी अगर इतनी महंगी ले रहे हैं तो उस पर टैक्स देना तो बनता है। फिर इस तरह अगर आप महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं तो इन पर भी गवर्नमेंट को यकीनी तौर पर टैक्स लगाना चाहिए। और फिर अगर आप अय्याशी कर रहे हैं फूड एंड बेवरेज, फास्ट फूड, तो अगर आपको शौक है तो शौक के पैसे होते हैं, फिर आप पे करें। अमीरों के ही शौक होते हैं, गरीब बेचारा तो आजकल इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी खाने पर जो है उस पर भी उसको लाले पड़ रहे हैं, वो भी नसीब नहीं हो रही। तो आई थिंक उमरा पर जो टैक्स है उसकी नवाज शरीफ की ये जो पॉलिसी है उसको मैं बैक करूँगा। और इसके अलावा बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजमीन है, ओबियसली सरकारी मुलाजमीन जो सरकारी मशीनरी है, अगर आप उसकी वेजेस में इजाफा नहीं करेंगे तो फिर आपकी गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो रुक जाएगी। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की हर बार जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ती हैं और ये भी एक किस्म की अच्छी है। और कोशिश होनी चाहिए कि ग्रेड 11 से जो 15 तक के मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाहें, क्योंकि ये जो है वो लोअर मिडल ऑर्डर या मिडल ऑर्डर में ही आते हैं, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी लोगों को आप जो है वो इनकी तनख्वाह में ज़्यादा इजाफा करें। फिर जो आगे 17, 18, 19, 20 और 21 ग्रेड के हैं इनमें ज़्यादा इजाफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको इतनी मराहत मिलती हैं और उसके ऊपर इनकी तनख्वाह में अगर आप 20-25% तक इजाफा कर देंगे तो ये तो ऑलरेडी अमीर हैं। तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन है और मैं इस गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखता हूँ कि ग्रेड 11 से जो 15 या 16 के मुलाजमीन हैं उनको ज़्यादा आप मराहत दें, उनकी तनख्वाहों में आप ज़्यादा इजाफा करें बनिस्बत जो ग्रेड 17, 18 या फिर इस तरह 20-21 के हैं उनके। तो होपफुली आज बजट में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशन्स वालों के लिए। पेंशन्स में
मेरा नहीं ख्याल कौन सा अब आप रिलीफ देंगे, आप पेंशन्स कम करें, क्योंकि ये बात हुई थी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो थे वो कह रहे थे कि ये बड़ी लाइबिलिटी है। आप कैसे किसी फ़र्द को जिसने अपने 25 साल दिए हैं पाकिस्तान को, और आप कह रहे हैं अब उसको पेंशन देने की बारी आई तो आप कहते हैं कि ये लाइबिलिटीज़ हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो जज, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो जो आर्मी के लोग हैं जो कि बड़े हाई रैंक के होते हैं, उनकी इमारत जो हैं वो आप कम करें, उनकी पेंशन्स कम करें बनिस्बत जो छोटे तबके के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी। सो लेट्स सी आज के बजट में क्या आता है, किस तरह का बजट आता है। आज इसका पता भी जो है वो चल जाएगा कुछ ही देर में।